और सुनो ध्यान से, एक राजा था, नाम था प्राचीन बरही। वो यज्ञ करता था और इस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता था, बहुत सारे जानवरों को मारता था और बोलता था कि भाई ये तो हमारी परंपरा है। अब जैसे, अब देखो ये कथा आपसे कितनी मैच कर रही है। आज भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताओं के नाम पर हिंदू लोग बकरा चढ़ाते हैं, बहुत लोगों के घर में बलि चढ़ती है। अब ये आप लोगों को सुनना चाहिए कि इस पर भागवत जी में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, यज्ञ करते थे, बहुत सारे पशुओं की, बकरा बकरियों की खूब बलि चढ़ाते थे, भैंसा की बलि चढ़ाते थे, निर्दोष जीवों को मार देते थे। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही कैसे हो? प्राचीन बरही बोले अच्छे हैं। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, तुम यज्ञ कर रहे हो, इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हो, तो ये निर्दोष जानवरों को क्यों मार रहे हो? क्या अपराध है? बोले नहीं महाराज, वो तो हमारे परंपरा में चला आया है। बोले ना, परंपरा में जो चली आई है जरूरी नहीं है कि हर परंपरा की हर बातें सही हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बाप दादों ने जो कार्य किया है वो सारे कार्य सही हो। बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे निर्णय बूढ़े बुजुर्गों ने गलत लिए, बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे निर्णय गलत लिए, हाँ या ना? उदाहरण के तौर पर देख लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्या ये बंटवारे का निर्णय सही था? उत्तर दो। यदि सही था तो फिर एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछूंगा कि यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का डिसीजन सही था तो जो पाकिस्तान से ट्रेनों में लाश भर करके आती थी, लाखों लोग मारे गए, निर्दोष बच्चे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, अब ये बताओ कितनों की बेटियां मर गई, कितनों के बेटे मर गए, कितनों की पत्नियों के सामने पति मर गए, कितनों के पतियों के सामने पत्नियों के साथ बलात्कार हो गया। ये लाखों हिंदू मारे गए थे कि नहीं? ट्रेनों में लाशें थी। अब बताओ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो लाखों निर्दोष जनता मरी, उन निर्दोष जनता का हत्यारा कौन है? उत्तर दो, कौन है हत्यारा? बोलो कौन? वही है हत्यारे जिन्होंने ये डिसीजन लिया गलत। डिसीजन लिया था तो पहले प्लानिंग कर लेते, पहले प्लानिंग कर लेते कि इतने लोग ना मारे क्यों जाएं। और तुम्हें देश बांटने का अधिकार किसने दिया? तुम अपने बाप की जमीन जायदाद बांट देते, देश क्यों बांटा? तुम्हारे बाप की संपत्ति बांटते ना, क्यों मैया? ये बताओ कि आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति बांटते हो अपने बाप की, या गांव भर की बांट देते हो? बोलो। गांव की संपत्ति बांटने का अधिकार आपको है, या सिर्फ अपने बाप की संपत्ति बांटो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया, तुम वही अपनी औलाद को दे दो, बच्चों को दे दो। गांव भरे का थोड़ी बांट लोगे। अब बताइए, बड़े बुजुर्गों ने ये जो डिसीजन लिया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, गलत था या सही था? सही था या गलत था? जोर से। गलत था तो बड़े बुजुर्गों के कुछ लिए गए निर्णय गलत हैं या नहीं? उसी तरह बड़े बुजुर्गों ने जो ये निर्णय लिए कि बकरे को काटना चाहिए, ये निर्णय भी गलत है कि बकरे को बलि चढ़ाओ। ये सारे निर्णय गलत, सारे डिसीजन गलत। ये बड़े बुजुर्गों की जो गलत परंपराएं हैं समाप्त करो। लाखों हिंदुओं की हत्या, हत्यारा कौन है? अपने अंतर मन से पूछना, अपने हृदय में हाथ रख के पूछो इस प्रश्न का उत्तर कि उस समय की जो घटना घटी, देश जब बंटवारे की आग में झुलसा और लाखों हिंदू जो निर्दोष मारे गए, उसका हत्यारा कौन? उस हत्यारे को ढूंढो, कहां है? आपके आसपास ही होगा। अपन लोग तो देखो पाकिस्तान में थे ही नहीं, अपने साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो अपने को लगता क्या है, ठीक है। लेकिन जिनकी बेटियां मर गईं, जो ट्रेनों के नीचे चक्के के पास जो ट्रेन का पहिया होता वहां पर लटक के जो आए, उनसे पूछो
जिनके सामने उसके बेटे पर तलवार चली है, उस बाप से पूछा आपने कि भाई बांट दिया तुमने, किससे पूछ के बांटा? उन पतियों से पूछा जिनकी पत्नियों के सामने बलात्कार हुआ, उनके पति के सामने? उस बाप से पूछा जिसके बाप के सामने बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, जिनके घरों में आग लगा दी गई, जिनका सारे जीवन का जमा पूंजी बेचारों की छीन ली गई? वो पाकिस्तान कोई हमारे से अलग थोड़ी था, भारत है वो। क्या जरूरत थी बांटने की? और बांटते तो तरीके से बांटते कि यहाँ के यहाँ रह जाए, वहां के पूरे वहीं चले जाए, ना यहाँ के वहां गए, वहां के तो यहाँ आ गए, वहां का हिंदू तो जीरो हो गया। लेकिन यहाँ आज तक दंगा फसाद होता है धर्म और मजहब के नाम पर। अब बताओ, ये बड़ों का निर्णय था, कौन सा अच्छा करके मरे हैं? लाखों हिंदुओं की हत्या का, अब ये हत्यारा कौन है वो आप मुझे उत्तर देना, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला आज तक। इसलिए बड़े बुजुर्गों के हर डिसीजन सही है, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ नियम गलत बने हैं, जैसे बकरे को मारना इत्यादि। अब जैसे एक और मैं आपको बात सुनाऊं, जैसे किसी के घर में कोई एकादशी के दिन मर जाता है, तो उसके घर वाले अब क्या बोलते हैं, अब एकादशी मत करो, क्योंकि उस दिन